हेलो एवरीवन, मेरा नाम साद खलील है और आज मैं आपको अपना एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये एक प्रोग्रामिंग का सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट है। कंसोल बेस्ड कैलकुलेटर है जो आपको कैलकुलेशन करने में मदद करेगा, वो किस टाइप की भी हो, जिसमें से कुछ मैंने ऐड की हुई हैं और कुछ फ्यूचर एनहेंसमेंट में हैं जो आगे जाकर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लाइब्रेरीज़ हैं जिसमें हमने यूज़ की है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होती है। कोई भी इनपुट आपको देना है या इससे आउटपुट लेना है आपको, ये उसके लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारी है सी मैथ लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं बिल्ट इन फंक्शन यूज़ के लिए। ये लैंग्वेजेस में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो एक लाइब्रेरीज़ में पड़े होते हैं, या उसमें क्या कह सकते हैं जहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। सी मैथ में हमारे पास पावर फंक्शन आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आ जाते हैं, फैक्टोरियल के, और भी बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग लाइब्रेरी। और स्ट्रिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं, कोई भी हमें स्ट्रिंग वैल्यू देना है, इनपुट देना है। जैसे कि अगर यूज़र एक दफ़ा अपनी एक कैलकुलेशन कर गया है, उसके बाद हम उससे पूछ रहे हैं कि आप दूसरी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उससे ज़ाहिर सी बात है हमें स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, येस और नो। तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग यूज़ की है। उसके बाद आ जाती है लिमिट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हर किसी को हमें लैंग्वेजेस में या कंप्यूटर में अपनी एक लिमिट तक जो होती है स्टोरेज मिली होती है, या फिर कह सकते हैं ये वैल्यू मिला होता है कि इससे आगे ना बढ़े। तो उसको वैल्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने लिमिट यूज़ किए हुए। उसके बाद आ जाते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसकी जगह हम सी आउट यूज़ करते हैं डायरेक्ट, वरना हमें बार बार लिखना पड़ेगा एसटीडी, फिर हमें बीच में सेमी कॉलन्स वगैरह लेने पड़ेंगे। उसके बाद हमें सी आउट लिखना पड़ेगा। इसको घटाने के लिए, कोड की साइज़ घटाने के बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। इनका काम नीचे है, इसमें जो कोई काम होगा वो हमने नीचे किया हुआ है। सबसे पहले आ जाता है मेन मेन्यू फंक्शन, जिसमें हमारा सारा मेन्यू आएगा कि इसमें कौन कौन सी कैलकुलेशंस हैं जो हम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बेसिक मेन्यू, के मेन मेन्यू में अंदर आने के बाद एक बेसिक सा छोटा सा मेन्यू होगा कि वो सेमी कैलकुलेशंस के बारे में। उसके बाद आ जाता है पावर मेन्यू। पावर में हमें जो भी आ जाते हैं, स्क्वायर आ जाता है, क्यूब आ जाता है, पावर रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, वो सारे इसमें वैल्यूज़ हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, शो ट्रिग मेन्यू। ट्रिग में हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ होते हैं, साइन कॉस वगैरह वगैरह, वो सारे आएंगे। उसके बाद आ जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी वही होगा लेकिन इन्वर्स में। उसके बाद आ जाता है लॉग मेन्यू, लॉगरिथमिक वैल्यूज़ जो होते हैं उसमें अंदर वो मेन्यूज़ होते हैं। उसके बाद जो होता है अदर मेन्यू, कोई भी अदर सी कैलकुलेशन है जैसे फैक्टोरियल हो गया या कोई दूसरी सील हो गया, फ्लोर हो गया, वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं हम बेसिक अर्थमेटिक में। बेसिक मेन्यू में आने के बाद हमारे पास आ जाएगा बेसिक अर्थमेटिक, जो होती है हमारी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और उसके साथ बस यही होती हैं शायद। उसके बाद हमारे आ जाते हैं पावर एंड रूट्स, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक्स एंड एक्सपोनेंशियल, फैक्टोरियल एंड अदर, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद आ जाता है हमारा डिग्री टू रेडियन, जो हमने दिया हुआ है डबल में। अच्छा, ये हमने जो आप ऊपर फंक्शन लिखे हैं ये हमने वॉइड में लिए हुए हैं कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। ये फंक्शंस के कुछ टाइप होते हैं, वॉइड हो गया, डबल हो गया, इंट हो गया। तो जो हमारा वॉइड होता है उसमें हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते, बस हम एक काम कराते हैं और उसको कॉल करते हैं अपने मेन फंक्शन में। उसके बाद आ जाए डबल, ये एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा जो डिग्री वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आता है फिक्स ज़ीरो, जैसे हमारा वैल्यू ज़्यादा लंबा आ जाता है, ज़्यादा लेंथ आ जाता है, तो उसको छोटा बनाने के लिए या उसको ज़ीरो से कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिक्स ज़ीरो। उसके बाद आ जाता है वॉइस सेंटर। ये हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है, जो आप नीचे देख रहे हैं ना, वेलकम बैनर साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसको ये टेक्स्ट बीच में लाने के लिए हमने ये यूज़ किया हुआ है वाइड सेंटर, इसको सेंटर में लाने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारा हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शन में है हमारे गेट इन रेंज, जैसे कि मैं अगर एक वैल्यू ले रहा हूँ कि इसमें आपको -1 और 1 से ज़्यादा नहीं देनी है, उसके बीच में वैल्यू देना है, तो अगर यूज़र उससे ज़्यादा दे देगा तो उसको रेंज में लाने के लिए या उसको एक मैसेज देने के लिए प्लीज़ एंटर इन रेंज,
ये हमने उसके लिए यूज़ किया हुआ है। और ये इंट गेट इंट, अगर हम यूज़र से इंट में वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम, अगर यूज़र फिर डबल में दे रहा है या किसी और स्ट्रिंग में दे रहा है तो उसको उसमें रखने के लिए हम ये इंट उसको लगाएंगे कि भाई इंट में वैल्यू दो, हमें दूसरे में नहीं चाहिए। उसके बाद आ चाहिए डबल, इसका भी सेम काम है। और स्ट्रिंग, ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रिंग लाइब्रेरी क्या होती है। उसके बाद येस और नो, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन फंक्शन। उसमें हमने पहले स्ट्रिंग कंटिन्यू इक्वल टू येस, अगर मैं ये आपको बाद में आके समझाऊंगा क्योंकि नीचे हमें पहले आपको पूरा कोड समझाना पड़ेगा, उसके बाद बताना पड़ेगा इसका काम क्या है। ये तो एक वेलकम बैनर है। जैसे ही आप कोड को रन करेंगे उसके बाद आ जाएगा वेलकम टू साइंटिफिक कैलकुलेटर और आपके पास नीचे फंक्शंस आ जाएंगे। तो उसके बाद आ जाता है मेन लूप। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि चलो इसको भी हम बाद में देखते हैं, पहले सारे फंक्शंस एक्सप्लेन करें, उसके बाद मेन में कॉल करके करता कैसे काम कैसे करते हैं वे बताता हूँ। तो पहले आ जाए हमारा ये भी हेल्पर एक फंक्शन है वॉइड सेंटर, जो मैंने आपको ऊपर डिक्लेयर किया था। ये स्ट्रिंग को मिड में लाने के लिए या उसको सेंटर में लाने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। उसकी विड्थ हमने रखी है 40। टेक्स्ट डॉट लेंथ एक और फंक्शन है लेंथ और वगैरह वगैरह। इसके हमने नीचे फॉर लूप यूज़ किया हुआ है, तो ये इसका काम करेगा। और ये कन्वर्ट करेगा रेडियन डिग्री को रेडियन में। नीचे हमने वैल्यू भी लगाया हुआ है और डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। इधर देखो हमने रिटर्न लगाया हुआ है और वाइड में कुछ भी रिटर्न नहीं है। उसके बाद जाता है फिक्स ज़ीरो, ये भी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया और इसका भी हमने फार्मूला लगाया हुआ है। और ये वैलिडेशन का जो हमने आपको समझाया मैंने ऊपर कि वैलिड वैल्यू आप इनपुट करें गेट इन रेंज, वो मैं इधर मैसेज भी पुट करेगा। अगर रेंज में नहीं है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा कि इनवैलिड इनपुट प्लीज़ इंटर वैलिड ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है गेट डबल, ये भी सेम है, इनपुट इनवैलिड इनपुट प्लीज़ इंटर वैलिड नंबर। उसके बाद ये सेम ये रेंज वाले चल रहे हैं हमारे फंक्शंस कि अगर नंबर मिनिमम से ज़्यादा है या इक्वल है नंबर और नंबर लेस है और इक्वल है तो प्लीज़ ये प्रिंट करें इनवैलिड चॉइस प्लीज़ इंटर नंबर फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो और ये येस नो वाला फंक्शन है कि अगर आप यूज़र से कह रहे हैं येस और नो पुट करें, लेकिन यूज़र दूसरी कोई स्ट्रिंग पुट करता है, कोई और जो है लेटर लिखता है, तो उसके बाद ये मैसेज प्रिंट करेगा इनवैलिड इनपुट प्लीज़ इन टाइप येस और नो। तो अभी आ जाता है हमारा शो मेन मेन्यू। हमारा जैसे ही आप कोड रन करेंगे आपके पास एक बेसिक मेन्यू हो जाएगा। मेन मेन्यू जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था उसका ये एक मेन्यू हो जाएगा। सबसे पहले हमारा आ जाता है बेसिक अर्थमेटिक, उसके बाद आ जाता है पावर रूट्स, थर्ड में ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिफ्थ में लॉगरिथमिक्स एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। उसके बाद आ जाता है फैक्टोरियल एंड अदर फंक्शंस। और सेवन्थ में आ जाता है एग्जिट, कि अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो आप एग्जिट चले जाएं। और नीचे से एक छोटा सा मैसेज और प्रिंट करेगा कि कैटेगरी में से ही चूज़ करें, ज़्यादा या उसके कम नंबर ना डालें। उसकी वजह से है शो बेसिक अर्थमेटिक वैल्यू, बेसिक मेन्यू, जो बेसिक अर्थमेटिक का फंक्शन था हमारा ऊपर डिक्लेयर किया था। उसके बाद उसमें अंदर जो हमने क्या कहते हैं कैलकुलेशंस हैं वो ये हैं, सब एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस में हम इंटीजर्स ओनली यूज़ करते हैं। और यूज़र इसमें से कोई चॉइस करेगा, उसके बाद वो उससे नंबर मांगेगा इनपुट के, आप इतने नंबर डालें, अगर आपको प्लस करना है तो 2 नंबर डालें सब्ट्रैक्ट के लिए वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाएगा शो पावर मेन्यू, ये भी हमने ऊपर डिक्लेयर पावर एंड रूट्स डिक्लेयर किया हुआ है। पावर मेन्यू में हमारे पास स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और पावर के हम आप खुद से पावर दें, ये आ जाता है। उसके बाद ये सेम ही कहेगा कि चॉइस आप इनपुट करें। उसके बाद ट्रिग मेन्यू, इसमें सेम है ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कि आप इसमें से कोई चॉइस करें और अपना नंबर इनपुट करें। उसके बाद आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स में आपको आ जाता है आर्क साइन, कॉस और टेन और वगैरह वगैरह। और उसके बाद लॉग मेन्यू आ जाता है जिसमें नेचुरल लॉग, लॉग बेस, एक्सपोनेंशियल। उसके बाद आ जाता है अदर मेन्यू फैक्टोरियल, जिसमें अदर मेन्यू में फैक्टोरियल, एब्सोल्यूट वैल्यू, राउंड ऑफ, सील, फ्लोर और वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाता है हमारा कैटेगरी फंक्शन के बेसिक अर्थमेटिक आखिर चलता कैसे है या इसमें कैसे वर्क करता है, रेंज क्या है। जैसे ही आप बेसिक अर्थमेटिक में आएंगे उसके बाद आपका बेसिक मेन्यू आ गया। उसके बाद आपको पूछेगा कि प्लीज़ चूज़ करें 1 to 5। जैसे ही आप कोई भी चूज़ करेंगे उसके बाद आपसे नंबर मांगेगा कि आप नंबर इनपुट करें, ए या 2,
ए या बी, मुझे आप जो भी नंबर आप इनपुट करना चाहें। उसमें आ जाता है इंटर 2 नंबर्स टू ऐड। अगर आपको 2 नंबर ऐड करने हैं तो प्लीज़ इंटर करें। उसके बाद रिज़ल्ट आपको प्रिंट करा देगा और उसके बाद ब्रेक कर देगा और वापस चला जाएगा मेन मेन्यू पे। सेम विद अदर, जैसे आपका सब्ट्रैक्ट है, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर द नंबर टू सब्ट्रैक्ट और रिज़ल्ट, इंटर 2 नंबर्स टू मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये डिवाइड के लिए। उसके बाद ये हमारा जो था क्या कहते हैं उसको मॉड्यूलस। जो मॉड्यूलस था ये उसके लिए है इंटर इंटीजर के ये रेंज में लेगा। रेंज में लगाने के लिए जो हमने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, आपको एक्सप्लेन भी किया था। अगर बी आई इक्वल टू 0 तो अगर हमारा जो नंबर है डिवीजन वाला वो 0 के बराबर है तो एरर आ जाए कि एक मैसेज प्रिंट कराए कि एरर डिवीजन बाय 0, प्लीज़ इंटर नंबर वैलिड नंबर। अगर वैलिड होगा तो रिज़ल्ट प्रिंट कर देगा, अदरवाइज़ प्रिंट करेगा इनवैलिड ऑपरेशन। उसके बाद आ जाता है पावर रूट। सेम विद दिस कि आप रेंज जो है हमारी 1 to 5 है, 1 to 5 से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। उसके बाद इंटर नंबर टू स्क्वायर, जो भी आप नंबर इसमें डालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, आई मीन स्क्वायर करेगा। ये एक बिल्ट इन फंक्शन हमने यूज़ किया है पावर, जो हमने ऊपर लाइब्रेरी यूज़ की थी सी मैथ वाली, उसके लिए। और सेम विद द क्यूब, और उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर, ये हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किए हैं जो सी मैथ लाइब्रेरी में होते हैं। उसके बाद ये फिर ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, वो भी सेम ही है, रेंज में आप लेंगे। उसके बाद डिग्री तो रेडियन, रेस। उसके बाद इंटर एंगल इन डिग्रीज, डिग्री आप डालेंगे रेंज में, ये डबल में वैल्यूज़ देगा और उसको कन्वर्ट करेगा डिग्री टू रेडियन डिग्री। तो ये भी एक सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो सी मैथ में यूज़ होते हैं, ये सारे भी वैसे ही काम करेंगे। उसके बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो भी आ गया कि आप रेंज में लें, उसके बाद कोई भी वैल्यू है इनपुट करें। इसमें हमने स्विच, अगर ऑपरेटर केस 1 ऑपरेट करता है एंटर नंबर 1 to 1, जैसे केस 1 में आएगा कि अगर वो सही रेंज में पुट करता है कि तो फिर वो वैल्यू दे देगा। इधर हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है और ऊपर से बिल्ट इन फंक्शंस। सेम विद द अदर्स। उसके बाद लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल, इसकी रेंज हमने 3 रखी है, 1 to 3, ये इसमें आएगा। उसके बाद इंटर हमने एक्स को डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद स्विच ऑपरेटर केस 1, जैसे ही अगर केस 1 में आता है, यूज़र केस 1 इनपुट करता है, अगर ये कहता है कि नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर हो, वो रेंज में लेगा। अगर नंबर जो है 0 से कम है या इक्वल है तो मैसेज प्रिंट करेगा अनडिफाइंड, अदरवाइज़ ये अपना काम करेगा एक्स, और ये लॉग एक्स अपना ये हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया हुआ है, और एंडल और ब्रेक कर देगा, और ब्रेक के बाद वापस चला जाएगा, वरना वैसे ही काम करता रहेगा। और उसके बाद सेम विद अदर्स। उसके बाद आ जाता है फैक्टोरियल एंड अदर, इसमें भी अदर मेन्यू शो करेगा, अदर मेन्यू में आएगा। उसके बाद आ गया गेट एंड रेंज, उसके बाद हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है डबल और एंड, डबल एक्स और एंड एन और एक्स को इनिशियलाइज़ किया हुआ है, दोनों को अदर डेटा टाइप से जो कम करेंगे। ऐसे जैसे ही हमने स्विच केस का यूज़ किया हुआ है बेसिकली इसमें मेनली, तो स्विच केस आ गया। जैसे ही आप इनपुट करेंगे केस 1 में आएगा इंटीजर्स, अगर ये कह रहा है एंटर करें इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद एन को हमने इक्वल कर दिया गेट इन एंड, इनपुट लेगा यूज़र से। अगर नंबर जो है 0 से कम होगा तो फैक्टोरियल अनडिफाइंड हो जाएगा, एल्स वो अपना काम करेगा लॉन्ग फैक्ट 1। और ये इधर फॉर लूप लगा हुआ है, फॉर एंड आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन और एन आई प्लस प्लस फैक्टोरियल। इधर ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। और नीचे आ गया सेम ही है, और सील, फ्लोर, राउंड ऑफ वगैरह वगैरह। सो बेसिकली अभी आते हैं हम मेन फंक्शन में। ये सारे फंक्शंस हैं जो जिनके अंदर जो काम हो रहा है वो कैसे कर रहा है। अभी चलते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। तो जैसे ही हम अपने मेन फंक्शन में आएंगे, जैसे यूज़र कोई भी अपना सिलेक्ट करता है, जैसे इसमें चॉइस में आ गया ना, सो चॉइस बेसिक अर्थमेटिक चूज़ करता है, तो डायरेक्ट वो अपने फंक्शंस को डायरेक्ट उस फंक्शन में कॉल करेगा उसको, और उसमें अंदर चला जाएगा। उसमें अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जैसे जो ऑपरेशंस हैं वो सारी इधर प्रिंट कराएगा। उसके बाद जो उसमें अंदर फंक्शंस में काम हो रहा है वो सारा काम करेगा। और जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपसे पूछेगा कि अगर आप दूसरी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं येस, जैसे ही आप येस प्रिंट करेंगे
ये इधर येस आ गया तो ये वापस मेन मेन्यू में आ जाएगा, मेन मेन्यू आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी आप ऑपरेशन चूज़ करें, अगर नहीं तो अगर फिर वो ये प्रिंट कर देगा अपना गुड बाय बैनर। अगर इनमें से ही अगर आप 7 चॉइस चूज़ करते हैं कि येस मुझे बस एग्ज़िट करना है, जो हमारी 7th चॉइस थी एग्ज़िट, मुझे एग्ज़िट करना है, जैसे आप 7th चॉइस में करेंगे फिर भी आपको ये एक क्या कहते हैं बैनर, गुड बाय बैनर आपको प्रिंट कराएगा जो होता है थैंक यू फॉर यूजिंग कैलकुलेटर। सो यही था मेरा C++ का प्रोजेक्ट जो मैंने अपने एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट में बनाया है। जो तो यही था मेरा सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो मेरे को टास्क मिला था सर की तरफ से अपनी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में कि आपको ये कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने अपनी तरफ से ये चूज़ किया था कि मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है। इसमें जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी वो आपको बताई हैं और एक्सप्लेन भी की है थोड़ा बहुत जितना मैं कर सका हूँ। तो बाय द वे अगर आपको ये मेरा प्रोजेक्ट एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक्डइन की और गिटहब की लिंक है, तो वहाँ पे आप गिटहब से आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। इसमें कोई भी चेंजेस करनी हो आपके वो चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो अब तक के लिए यही चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।